ड्यूक जिनमिंग आ रहे हैं। माँ, महारानी, आपको मेरा प्रणाम। तुम यहाँ हो जिनमिंग, उठ जाओ। आजकल महारानी बड़े भाई जैसे दिखने लग गई है। अरे, मैंने बहुत दिनों से जीजाजी को नहीं देखा। ये तो अधिक सुंदर है। इनकी आभा और छवि तो बिल्कुल आपकी तरह है महारानी। ऐसा लगता है कि मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। सारी की सारी दासियाँ यहाँ हैं। महारानी, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, आप सभी जाकर आराम करें। मिलते हैं महारानी। भाई ने तुम्हें बचाने के लिए कहा है। जिनमिंग, यहाँ आओ। माँ सुनो, मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। पहले ही तैयार कर रखा है। सुनो नौकरानी, मैंने जो पेस्ट्री बनाई है उसे लेकर आओ। हाँ। मुझे पता है आप मुझे बहुत चाहती हो। तुम बहुत प्यारे हो। भाई ने तुम्हें बचाने के लिए कहा है। उसे मेरी चिंता है। अरे 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 महाराज, आप आ गए। मैंने जिनमिंग को आपको बचाने के लिए भेजा था। अपना बचाव करो। माँ मुझसे बहुत खुश है। हाँ। वो तुम ही हो जो मुसीबत खड़ी करती हो। ये पहले से ही ऐसा था, मैंने कुछ नहीं किया। पता है महाराज, आज मैंने राज्यसभा में बहुत ही अच्छा काम किया है। सबको लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। कौन सा महान काम किया? मैंने अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी किया कि वो राजकोष मंत्रालय के लिए धन का योगदान करें। और ताकत की बात की। मैंने चेतावनी दी थी ना कि तुम्हें पहल नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरा कहा याद क्यों नहीं रहता? मैंने तो बस एक अच्छा फरमान जारी किया है और वहां सबने मेरी तारीफ की। तुम मालिक हो, वो प्रजा है, तो तुम्हारा विरोध कैसे कर सकते हैं? सिर्फ तुम ही हो जिसमें साहस है मेरा कहा ना मानने का। आप मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो महाराज? कर राज्य के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कई मुद्दे शामिल हैं। कहते हैं कि छोटी गलती बड़ा नुकसान। छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि तुम उसके लिए ना समझ हो। मुझे लगता है तुम्हें इस बार सजा देनी चाहिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं हमेशा क्या कहता हूँ। किस बात की सजा महाराज? माँ का जन्मदिन आ रहा है और मैं तुम्हें फिनिक्स पक्षी की बुनाई करने की सजा दूंगा। पक्षी की बुनाई? महाराज, मेरी बुनाई की क्षमता से मैं एक पक्षी भी नहीं बना सकता, तो ये मुझसे नहीं होगा महाराज। मैंने पहले ही माँ से वादा कर लिया है, तुम्हें करना ही होगा। हाँ। ये तस्वीर किस चीज की है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे लिए चीजों को कठिन करते जा रहे हो महाराज।
ठीक है, आ जाओ यहाँ। आकर मेरी मदद करो। स्टीवर्ड वुडू, मुझे आपसे उम्मीद नहीं आप सिलाई में अच्छे होंगे। बिल्कुल, महाराज हमेशा से सादगी भरे रहे हैं। उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं और जब उनके कपड़े फटते हैं तो मैं हमेशा उन्हें सिल देता हूँ। स्टीवर्ड वुडू, मेरे लिए इसका ध्यान रखिएगा, मैं फेंगी पैलेस जा रही हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। महाराज और महारानी हमेशा ये भी बिल्कुल महारानी जैसी ही है। हो गया। ये क्या है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। स्टीवर्ड वुडू, क्योंकि आप सिलाई में बहुत अच्छे हैं, मुझे ये सब सिलने में मदद करें। क्या? मैं सुनिए शिंजू, मैंने सुना है कि महारानी कढ़ाई करने जा रही है फिनिकस की पूजा करते पक्षियों की चित्र रानी माँ के लिए। कैसे बनाएगी वो? चाकू से या तलवार से? अब इस तरह हंसना बंद भी करो। तुमने अपनी तैयारी के लिए क्या किया? हर कोई जानता है कि शिंजू की कढ़ाई दुनिया की सबसे अच्छी है। भले ही महारानी इस पर कढ़ाई करे, ये तो बस शर्म का दिखावा ही होगा, है ना? भले ही चुनाव में मुझे कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन महारानी के भोज के जन्मदिन में मैं यूजू को हराने जा रही हूँ। तुम दोनों भी तैयारी करो, गलती मत करना। 2 कढ़ाई सावधानी से, उसे शर्मिंदा करने के लिए, समझी? बड़े भाई आप। बात ये है कि उस दिन मैंने तुम्हारी भाभी को देखा था ये बुनाई करते हुए। बस वही देख रहा था कि उसने इसे कैसा बनाया है, और कुछ नहीं। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कितनी बार कहा है यहाँ आने से पहले मुझे बता दिया करो। मुझे सिक्के चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या हम कल सहमत नहीं हुए थे? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ? वुडू। जी महाराज। उस हेंगशान को यहाँ बुला के लाओ। जी। हाँ? हाँ? क्या बड़े भाई, उसे यहाँ क्यों बुला रहे हो? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? इंतजार करो और देखो क्या होता है। हाँ? और उसके आने से पहले तुम्हें छिपना होगा, है ना? हाँ? हाँ? 别担心，这世界很多风雨，我给你一小片天晴。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验，尽在